जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। जो लोग मौलाना की इन बातों से सहमत नहीं हैं, विरोध करते हैं, मैं आप लोगों से अपील करता हूं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं उन लोगों को यकीन दिला सकता हूं कि मौलाना की बात बिल्कुल सही है। मौलाना अरशद मदनी जब कह रहे थे कि अल्लाह यानी ईश्वर एक है, हमारे पूर्वज सभी पूर्वज उन्हीं की इबादत किया करते थे, लेकिन दूसरे धर्म वाले कुछ लोग विरोध करना शुरू कर दिया और वहाँ से उठकर मंच छोड़कर चले गए। यहीं से लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा धर्म सही है, कौन गलत है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए इस दुनिया में कई ऐसे धर्म वाले लोग हैं जो अनेक खुदाओं में मानते हैं, कई भगवानों को मानते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं। जब मौलाना अरशद मदनी कह रहे थे अल्लाह यानी भगवान का कोई रूप नहीं है, तब दूसरे धर्म वाले कंफ्यूज हो गए और कहने लगे कि ये कोई नई कहानी लेकर आ गए हैं और वहाँ से नाराज़ होकर के चले गए हैं। मान लीजिए अगर कोई मुसलमान दूसरे धर्म वालों से कहेगा कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, तो वो यकीन क्यों करेगा? वो कुरान को मानता ही नहीं है। इसीलिए उन लोगों के लिए वीडियो है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म के किताबों से मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान का कोई रूप है या नहीं है, भगवान एक है या अनेक है। उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मंत्र है श्वेताश्वेतार उपनिषद पाठ नंबर 6 और मंत्र नंबर 9 है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हिंदी में इसका माना पढ़ता हूँ। देखिए, संसार में उसका ना कोई स्वामी है, ना कोई शासक और ना ही उसकी कोई निशानी है जिससे उसका अनुमान लगाया जा सके। मतलब वो कैसा है कोई नहीं बता सकता है। वह कारण है अंगों के स्वामी का स्वामी, और वह पूर्वज या नियंत्रण के बिना है, यानी उनके पूर्वज भी नहीं है, ना ही उस ईश्वर को किसी ने पैदा किया है और ना ही ईश्वर ने किसी को जन्म दिया है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर और एक मंत्र देखिए, भगवत गीता अध्याय 10 और मंत्र नंबर 3। आप देख सकते हैं हिंदी में अनुवाद है, जो मुझे अजन्मा और अनादि के रूप में जानते हैं। अब अजन्मा क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर माना बताया गया है। देखिए, जिसने जन्म ना लिया हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, बिना जन्म लिए ही जो अस्तित्व में आया हो, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, यानी ना मौत आएगी ना ही जन्म लिया है, वो पहले से मौजूद है, जिन्हें ईश्वर कहा गया है हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में। और कुरान में भी वही कहा गया है, अल्लाह पहले से मौजूद है। और अगर वेद आप पढ़ेंगे, एकम अद्वितीयम, भगवान एक है दूसरा नहीं है। एकम ब्रह्मद्वितीयानास्त निहिनास्त किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। आप समझ गए? यही सारी बातें अगर कुरान और हदीस की रोशनी में बताऊंगा तो लोगों को अजीब लगेगा, नई कहानी सी लगेगी। लेकिन जब हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की किताबों से हवाला दिया, तब लोग शायद समझ जाएंगे और उनको यकीन हो जाएगा कि कुरान में जिसे अल्लाह कहा गया है, वेद में, भागवत गीता में उन्हीं को ईश्वर कहा गया है। जिस तरह मौलाना अरशद मदनी ईश्वर और अल्लाह और ओम को एक बता रहे थे। इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं।